बैक टू द चैनल EduSpark। सो आज हम करेंगे आईटी में यूनिट 2 दैट इज़ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी यूनिट है क्योंकि इसमें ये सिर्फ बेसिक है। ये जो आपके 1 से 5 तक की यूनिट है, इधर सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है। सो ये आपका ईजी होने वाला है, आपका रियल लाइफ से रिलेटेड होने वाला है। सो सेल्फ मैनेजमेंट में बहुत ईजी है, सिर्फ आपको जो बेसिक चीज़ें है उसका ध्यान रखना होता है। जो सिर्फ चैप्टर अगर आपने रीड भी कर लिया ना, सो तब भी आप इसके आंसर्स ठीक कर पाओगे। ठीक है, सो हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। सो सेशन 1 है दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट। सो इमोशनल इंटेलिजेंस ऑल्सो नोन एज इमोशनल क्वोशिएंट और EQ इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यूज एंड मैनेज वंस our own emotions in a positive manner, to relieve stress, communicate effectively, empathize with others, overcome challenges and diffuse conflict. So children, emotional intelligence को हम EQ भी बोलते हैं, इमोशनल क्वेश्चन भी बोलते हैं या EQ भी बोलते हैं। ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जहाँ पर हम अपने इमोशंस को समझते हैं और इस तरीके से यूज़ करते हैं, एक पॉजिटिव मैनर में यूज़ करती है, जिससे जितने में स्ट्रेस होता है हमारा वो दूर होता है, हम अच्छी तरह से इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं एंड जितने भी चैलेंजेस होते हैं हम उसे ओवरकम कर पाते हैं। सो इमोशनल इंटेलिजेंस ऑल्सो हेल्प्स अस टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, सक्सीड एट स्कूल एंड वर्क एंड अचीव करियर एंड पर्सनल गोल्स। सो चिल्ड्रन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपका मूड अच्छा होगा ना, अगर आपके इमोशंस अच्छे होंगे, सो कहते नहीं आज मेरा अच्छा मूड है तो आज सारे काम अच्छे होते जा रहे हैं। सो आपके मूड पे डिपेंड करते हैं, आपके इमोशंस पे डिपेंड करते हैं कि कैसे कैसे होएगा। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, अगर हम उसे पॉजिटिव मैनर में रहे तो सब काम अच्छे होते जा रहे हैं। जैसे स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप से बन रहे हैं, आपका स्कूल और वर्क अच्छी तरह हो रहा है, आप उसमें सक्सेसफुल हो रहे हो, आप अपने करियर अचीव कर रहे हो, अपने पर्सनल गोल्स अचीव कर रहे हो। सो ये हमारा इमोशनल क्वेश्चन के अंदर ही आता है और इमोशनल क्वेश्चन इंटेलिजेंस यही चीज़ एनेबल करता है। ठीक है, इट कैन ऑल्सो असिस्ट अस इन कनेक्टिंग विद आवर फीलिंग्स, टर्निंग इंटेंशन इनटू एक्शन एंड मेकिंग वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट व्हाट मैटर्स मोस्ट टू अस। सो ये क्या होता है कि जब हम फीलिंग से अपनी कनेक्ट करते हैं, जो हमारे इंटेंशन होते हैं, जब हमारे एम होते हैं, जब हम उसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं और ऐसे डिसीजंस ले पाते हैं, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस जो हमारे लिए काफ़ी मैटर करते हैं। सो इमोशनल इंटेलिजेंस समझ में आ गया। सो इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यूज एंड मैनेज emotions is a positive manner, to relieve stress, communicate effectively, empathize with others and to succeed in work। ठीक है, अब सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है? सेल्फ मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को मैनेज करते हैं, एंड सेल्फ मैनेजमेंट होता है हम अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं। सो सेल्फ मैनेजमेंट मतलब होता है कि हम अपने इमोशंस को इस वे में यूज़ करें कि हम अपने बिहेवियर के रिगार्डिंग कंस्ट्रक्टिव डिसीजन ले पाए। मतलब जैसे हम स्ट्रेस के अंदर होते हैं तो हम कभी कभी होता है कि अपने इमोशंस का कंट्रोल हो जाता है, हमारे इमोशंस का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास इतना सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, इतनी सेल्फ मैनेजमेंट होनी चाहिए। सो कंसीडर अ टाइम व्हेन यू फेल्ट ओवरवेल्म्ड बाय टेंशन, वाज इट ईजी टू थिंक क्लियरली और मेक ए सेंसिबल चॉइस? मोस्ट लाइकली नॉट। सो व्हेन यू बिकम ओवरली स्ट्रेस्ड, योर एबिलिटी टू बोथ थिंक क्लियरली एंड एक्यूरेटली बिकम्स कॉम्प्रोमाइज। सो ऐसा होता है ना, कभी कभी हम बहुत टेंशन में होते हैं। सो अगर हम टेंशन में किसी डिसीजन को लेने की कोशिश करते हैं, कोई सेंसिबल चॉइस लेने की कोशिश करते हैं, तो क्या वो जो चॉइस होती है वो राइट हो पाती है? नहीं हो पाती, क्योंकि जब हम ओवरली स्ट्रेस होते हैं तो जो हमारी सोचने की क्षमता होती है वो हमारी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, ख़राब हो जाती है, और इसलिए जो हम डिसीज़न लेते हैं वो राइट भी नहीं होता और एक्यूरेट भी नहीं होता। सो सेल्फ मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू रेगुलेट वंस इमोशंस एंड बिहेवियर एंड टेक चार्ज ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जो सेल्फ मैनेजमेंट होता है कि हम अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर को इस वे में रेगुलेट कर रहे हैं कि हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, हर एक अगर प्रोफेशनल एस्पेक्ट से देखें तो हम उसे मैनेज कर पा रहे हैं। नाउ इंपॉर्टेंस क्या है सेल्फ मैनेजमेंट का? सो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट यू आर ए रिलेबल पर्सन। पीपल विदाउट दीज स्किल्स कुड बी अनप्रेडिक्टेबल। फॉर इंस्टेंस, समवन हु स्ट्रगल्स टू कंट्रोल देयर इमोशंस could snap at a classmate, colleague or customer or say something
artful to other co-worker. With self-regulation you can control strong feelings and thoughts which can help you make smart decisions. So self manage बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जिन लोगों के पास ये स्किल्स नहीं होती, जिन लोगों को सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब नहीं पता होता, वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं. अनप्रिडिक्टेबल मतलब जैसे कोई बंदा है वो बहुत स्वीट है लेकिन वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता, तो कभी कभी वो किसी क्लासमेट पे चिल्ला देते हैं, उसकी कलीग के साथ लड़ाई हो जाती है, या कभी जो उसके साथ काम करते हैं कोवर्कर को कभी भला बुरा कहते हैं. सो ये होता है जब वो ऑल दो स्वीट है लेकिन वो अपने आप को सेल्फ कंट्रोल में नहीं रख पा रहे, सेल्फ मैनेज रखना नहीं आ रहा उन्हें. सो अगर वो सेल्फ कंट्रोल में रखेंगे, सेल्फ रेगुलेशन रखेंगे, तो वो अपनी जितनी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, जिनके अंदर थॉट्स आ रहे हैं, वो उसे कंट्रोल कर पाएंगे, जिससे वो स्मार्ट डिसीजंस भी ले पाएंगे. सो सेल्फ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स नोइंग हु यू आर, अंडरस्टैंडिंग व्हाट योर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज आर, हैविंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ग्रूमिंग योरसेल्फ टू इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. जो सेल्फ मैनेजमेंट मतलब होता है जो आप जानते हो कि आप कौन हो, क्योंकि चिल्ड्रन जब आपको सेल्फ मैनेजमेंट मतलब पता होता है ना, तो आपके दिमाग में स्ट्रेस नहीं रहता, एंड स्ट्रेस से आप अपने आप को और ज़्यादा जान पाते हो, अपने इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ को जान पाते हो, एंड आप क्लियर डिसीजन ले पाते हो ना. आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है क्योंकि आप अनप्रिडिक्टेबल नहीं होते, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है सबके ऊपर, एंड आप अपने आप को ग्रूम करके चलते हो, अपने आप को पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखते हो, जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है. सो इट कैन ऑल्सो हेल्प इन रीचिंग योर गोल्स, जिससे आप गोल्स तक ईजिली पहुंच पाते हो क्योंकि आप स्मार्ट और एक्यूरेट डिसीजंस ले पाते हो. फॉर्मिंग हेल्दी हैबिट्स, जहाँ पर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आता है, आप हेल्दी हैबिट्स को फॉर्म करते हो. ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स एंड हर्डल्स, कि कैसे आप कॉन्फ्लिक्ट से, कैसे आप चैलेंजेस से ओवरकम करते हो. बीइंग एबल टू कंट्रोल वन सेल्फ रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड ओपन्स अप ऑप्शंस फॉर एंगेजिंग इन फन एक्टिविटीज़, और आप अपने आप को कंट्रोल कर पाते हो जिससे स्ट्रेस रिड्यूस होता है, और आप जो है ऑप्शंस खुल जाते हैं कई सारे, जहाँ पर आप फन एक्टिविटीज़ में अपने आप को एंगेज करते हो. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या क्या सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स होती है. सो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आर नॉट समथिंग वी आर बॉर्न विद, दीज स्किल्स कैन बी एक्वायर्ड बाय एनीवन बाय पुटिंग इन टाइम एंड एफर्ट. सो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल वो स्किल होती है, वो स्किल नहीं होती जिसके साथ पैदा होते हो, जो सब बच्चों के पास होती है, सब इंसानों के पास होती है. वो स्किल्स होती है जिसमें आप इम्प्रूव कर सकते हो, जिसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इन स्किल्स को, अगर आप उसको टाइम दोगे, आप एफर्ट दोगे. सो इट इज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल आवर फीलिंग्स एक्शंस ड्राइवन बाय देम. सो ये क्या होता है, जब हम फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं, अपने एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, और हमारा जो हार्ट है हम उसे माइंड पे भारी नहीं होने देते, माइंड पे हावी नहीं होने देते. सो दीज स्किल्स हैव द एबिलिटी टू चेंज ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स. दे इंक्लूड द फॉलोइंग. क्या क्या स्किल्स हैं? सबसे पहले चिल्ड्रन सेल्फ कॉन्फिडेंस. द एबिलिटी टू सॉल्व डिफिकल्टीज इज ए फंडामेंटल लाइफ स्किल एंड इज नेसेसरी फॉर आवर डे टू डे लाइफ एट होम, एट स्कूल एंड एट वर्क. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम, कमिंग अप विद पोटेंशियल सॉल्यूशंस एंड टेकिंग द राइट कोर्स ऑफ एक्शन. सो कहा गया है कि क्या आपकी एबिलिटी है, कि आपकी कैपेबिलिटी की है कि आप डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व करते हो, चाहे वो स्कूल की हो, चाहे वो घर की हो, क्योंकि ये एक नेसेसरी थिंग है. ठीक है, ये नेसेसरी चीज़ है जो आपको डे टू डे लाइफ में काम आती है, आपके घर में, आपके स्कूल में, आपके काम में. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा प्रोसेस है जब आप किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से उसका अच्छा सा सोल्यूशन निकालते हो. ठीक है, तो ये हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर आता है. फिर आ जाता है सेल्फ कंट्रोल. सो सेल्फ कंट्रोल इज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर इन द फेस ऑफ टेम्पटेशंस एंड इम्पल्सेस. इट इज़ अ प्रोसेस दैट इज नेसेसरी फॉर वंस बिहेवियर इन ऑर्डर टू अचीव स्पेसिफिक गोल. तो अगर आपको कोई भी गोल अचीव करना है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अचीव सेल्फ कंट्रोल. चलो, ये तो हमारा क्या हो गया, ऐसा हो गया जो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा. अगर मैं आपके रियल लाइफ डिसीजंस की बात करूँ, सो फॉर एग्जांपल एक गर्ल है और एक बॉय है, कुछ भी लेट कर लो, वो क्या करना है, वो बहुत फैट है, वो बहुत हेल्दी है, सो इसलिए वो चाहता है कि वो क्या करे, डाइटिंग करे. सो उसके सामने आ गए मोमोज. अब अगर वो मोमोज को खा लेता है, उसने प्रॉमिस किया था कि मैं कोई भी अनहेल्दी चीज़ नहीं खाऊंगा, मैं अब सिर्फ डाइटिंग करूंगा. तो अगर वो अपना मोमोज खा लेता है या कुछ भी ऐसी अनहेल्दी चीज़ खा लेता है, तो वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो रहे हैं. सो सेल्फ कंट्रोल होता है कि कैसे आप अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करते हो ना. सेल्फ कॉन्फिडेंस वही आ गया
that trusting your own judgment, capacities, and abilities. It's all about appreciating yourself and feeling worthy, regardless of any flaws or what others may think of you. सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है जब जो आपने जजमेंट दी, जो आपने कोई भी एक्शन किया, आप उस पर ट्रस्ट करते हो, आप उस पर कॉन्फिडेंस भर सकते हो, आपके अंदर एबिलिटीज़ होती हैं। जब आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हो, जब वैन यू फील वर्दी, ऐसे नहीं कि आप हमेशा अपने आप को क्या फील करवा रहे हो, मैं सुंदर नहीं हूँ या मैं ये नहीं कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती नहीं आना चाहिए, आपको बोलना चाहिए आई कैन डू इट। सो यू द सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब आपको पता हो दैट यू कैन डू इट, यू फील वर्दी रिगार्डलेस ऑफ एनी फ्लॉज के, या इसको सोचने के बजाय कि मेरे अंदर ये कमी है, दूसरे के अंदर ये है तो मैं ये नहीं कर सकता, या इसको सोचने के बजाय कि बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर बिल्कुल नहीं आता। सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर आता है जब आप ये सोचते हो कि वो क्या बोलेगा मेरे बारे में, मतलब जब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग, द एबिलिटी टू असेस योर सेल्फ or values, likes, dislikes, strengths and weaknesses without attaching any importance to it being right or wrong. So इसका मतलब होता है एक ऐसी एबिलिटी, तो इसमें भी वो आ गया वो एबिलिटी जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, जहाँ पर आपके लाइक्स, डिसलाइक्स, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस मैटर करती हैं। नाउ सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, ये एक ऐसी स्किल है जो कि किसी भी पर्सन के ग्रोथ के लिए नेसेसरी है, किसी भी इसके फील्ड पे ग्रोथ हो उसके लिए नेसेसरी है, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पे हो। कोई भी इंडिविजुअल जो जिसे पता हो कि मेरे ड्रीम्स क्या है, मेरे गोल्स क्या है, मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है, वो समझ पाएगा, मतलब उन्हें पता होता है दैट मुझे क्या मोटिवेट करता है, एंड इसके बदले ये जो सेल्फ मोटिवेशन होता है ये उन्हें उसे अचीव करने में लगाती है। सो सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, सेल्फ मोटिवेशन कि जिस तरीके से आप अपने आप को किसी भी चीज़ को अचीव करने में परफेक्ट होते हो। सेल्फ मोटिवेशन जब अपने आप को मोटिवेट करते हो, अपने ऊपर विश्वास रखते हो, वेरी ट्रस्ट योर सेल्फ दैट आई विल डू इट, जिससे लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव हो पाते हैं। ठीक है। नाउ टाइम मैनेजमेंट, कि कैसे आप टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करते हो। सो प्लानिंग टाइम इफेक्टिवली इज द आर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, जिससे आप कम टाइम में या जितने भी अलॉटेड आपको टाइम दे रखा होता है, आप जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें ख़त्म कर पाते हो। सो टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो आपने टू डू लिस्ट बना रखी है आप उसे प्रायोरिटाइज़ करो, हर एक काम टाइम पे कंप्लीट करो, जितने भी अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट टास्क होते हैं जो आपको पहले करने होते हैं आप वो कर सकते हो, अगर आपको पता है कि मुझे कैसे अपना टाइम इफेक्टिवली प्लान करना है। ठीक है। एंड पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग, आपको टाइम मिल जाएगा कि आप अपनी ग्रूमिंग भी करो उस टाइम पे। नाउ मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड हेल्दी पर्सनल हैबिट्स कैन हेल्प यू स्टे हेल्दी एंड फील गुड अबाउट योरसेल्फ। पर्सनल हाइजीन इज अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ। इट एड्रेसेस थिंग्स लाइक फिजिकल एक्सरसाइज, क्लीनलीनेस, स्लीप एंड प्रॉपर हेल्थ। सो पर्सनल हाइजीन होता है जब आप अपनी हेल्दी हैबिट्स को मेंटेन करते हो, जहाँ पर आप ऐसे नहीं कहते कि इफ़ यू लुक गुड यू फील गुड। सो अगर आप अपनी ग्रूमिंग करे रखते हो, जैसे नेल्स कट करे रखते हो, अपने हेयर्स को कॉम करे रखते हो, रोज़ बाथ लेते हो, रोज़ नहाते हो, सो ये कुछ हेल्दी हैबिट्स होती है जिससे आप खुद भी गुड फील करते हो। सो पर्सनल हाइजीन क्या होगी, ऐसी प्रैक्टिसेस जिससे आपकी गुड हेल्थ मेंटेन होती है, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज, क्लीनलीनेस, प्रॉपर रेस्ट ले रहे हो आप, प्रॉपर स्लीप ले रहे हो, जिससे ना हर टाइम आप नींद में नहीं रहोगे, हर टाइम ऐसा बुझे से नहीं रहोगे। ठीक है। Positive thinking, the positive approach to handle different situations focuses on the good things. Positive thinking or an optimistic attitude is the practice of focusing on the positive aspects of any circumstances. So positive thinking क्या होता है, जब आप किसी भी situation को handle करते हो एक positive manner में, that I can do it। ठीक है। जिसे हम manifestation भी करते हैं कुछ लोग, जैसे I can do it 100 times लिखते हैं 7 days तक या 20 times, जो भी होते हैं, जिससे उनका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उधर बैठ जाता है, हमें कर सकता हूँ। सो पॉजिटिव थिंकिंग यही चीज़ होती है कि जब आप फोकस करते हो किसी भी सिचुएशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे rather than looking on the negative aspects. So it can affect both your physical and emotional well-being. That doesn't mean you ignore reality. It simply means that you approach both the good and bad in life with the hope that all will turn out well. ऐसा नहीं कि आप रियलिटी को इग्नोर कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप दोनों साइड में देख रहे हो, लेकिन आपके अंदर एक होप है कि जो भी हो रहा है ये एक टाइम है, ये बीत जाएगा और हर बार लास्ट में सब कुछ अच्छा ही होगा। नेक्स्ट आ जाता है टीम वर्क। सो टीम वर्क इज द एबिलिटी ऑफ टीम मेंबर्स टू कोऑपरेट इफेक्टिवली इन एवरी सिचुएशन एंड अंडरस्टैंड वन अनदर। टीम वर्क skills also include the ability to be mature enough to agree to disagree when necessary, be
attention and to participate in team goals rather than personal ones. सो टीम वर्क मतलब क्या होती है कि क्या टीम मेंबर्स की एबिलिटी होती है कि हर एक सिचुएशन में वो कोऑपरेट करें, एक दूसरे को समझे, जिसमें होता है कि आप इतने इनफ मैच्योर होने चाहिए कि अगर आपको एक बंदे की बात बुरी लग रही है सो आप उसे डिसएग्री करो, और अगर ठीक लग रही हो तो आप एग्री करो, ठीक है। एंड अटेंशन पे करो, मतलब टीम गोल्स में पार्टिसिपेट करो रादर देन पर्सनल वन, क्योंकि इससे चिल्ड्रन टीम वर्क की जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती है, टीम वर्क की क्वालिटीज़ होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की क्वालिटीज़ होती है, वो डेवलप नहीं हो पाती, ठीक है। गोल सेटिंग, जहाँ पर अपने आप को आप गोल सेट करते हो सक्सेस को अचीव करने के लिए। अगर आपके पास गोल ही नहीं होंगे, अगर आपके पास अचीव ही नहीं होंगे, तो आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं मिलेगा ना, आपके पास पर्टिकुलर फोकस नहीं होगा। सो अगर आप गोल सेट करते हो तो इससे क्या होता है, आपको एक डायरेक्शन पता होती है और आपको पता होता है दैट आप सक्सेस हो रहे हो या नहीं। ये भी आपको करना चाहिए, जैसे आपने गोल सेट कर लिया, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो दैट मुझे इस संडे तक मुझे 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं एसएसटी में, और आप वो कर लेते हो, टाइम से पहले कर लेते हो, तो आपको अपने आप को ना छोटी छोटी बातों पे ऐसे रिवॉर्ड देना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने अपने आप को चॉकलेट दे दी, जो आप पेन इतने दिन से लेना चाहते हैं वो ले लिया। सो ऐसे छोटे छोटे आप अपने आप को रिवॉर्ड्स भी दे सकते हो, जिससे आप और भी ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा डिस्कवरिंग सेल्फ। डिस्कवरिंग सेल्फ से आप क्या समझ रहे हो कि डिस्कवरिंग योर सेल्फ व्हेन यू डिस्कवर योर सेल्फ। सो हैव यू वंडर्ड व्हाई यू डू सो वेल इन वन सब्जेक्ट बट नॉट सो वेल इन अदर। कभी कभी होते हैं ना, जैसे बच्चों में क्या होता ही है मोस्टली ऐसे कि इंग्लिश में तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, 100 में से 95 98 कर रहे हो, वेयरएज मैथ्स में आप कम स्कोर कर रहे हो, 70 75 कर रहे हो। नोइंग व्हाट यू डू वेल एंड पुअरली विल असिस्ट यू चेंजिंग योर वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ्स एंड योर स्ट्रेंथ्स इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस। तो अगर आपको पता है कि आपको किस चीज़ में वर्क करने की ज़रूरत है, जिससे आपकी जो वीकनेसेस है वो स्ट्रेंथ में चेंज होंगी, एंड आपकी स्ट्रेंथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस में चेंज होंगी, आप और अच्छा काम करोगे। दिस इज़ व्हेन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एनालिसिस कम इन। तो इसमें यही होता है कि कब आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एनालाइज करते हो, अपने वीक पॉइंट्स को पहचानते हो, उस पर वर्क करते हो, और उसे वीक स्ट्रेंथ में, वन ऑफ द स्ट्रेंथ में डेवलप करते हो। सो नोइंग वन सेल्फ इज़ द फर्स्ट स्टेप इन एनालाइजिंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को जानो, आप अपने आप को डिस्कवर करो, अपने इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ के बारे में जानो। सो सेल्फ नॉलेज इज़ अंडरस्टैंडिंग योर ओन थॉट्स, बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड बिहेवियर्स। अंडरस्टैंडिंग योर ओन थॉट्स, बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड बिहेवियर्स। नोइंग व्हाट ड्राइव्स यू एंड व्हाई यू गेट आउट ऑफ बेड इन द मॉर्निंग। सो सेल्फ नॉलेज का मतलब क्या होता है, जब आप अपने थॉट्स को, अपने वैल्यूज़ को, अपने बिहेवियर्स को समझते हो, और आपको पता होता है कि क्या चीज़ आपको डायरेक्शन चेंज करवा रही है, क्या चीज़ आपको एक पर्टिकुलर काम करने से रोक रही है। नाउ सेल्फ नॉलेज इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैन बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, गेट एनी सेल्फ डाउट्स, हेल्प आइडेंटिफाई व्हाट मोटिवेट्स यू टू ब्रेक बैड हैबिट्स एंड अडॉप्ट द गुड वंस, अवॉइड अनसर्टेनिटी, टाइम वेस्टेज एंड द लॉस ऑफ इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़। सो अगर आपको सेल्फ नॉलेज होगी तो इससे क्या होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट, आप किसी सेल्फ डाउट के अंदर नहीं आओगे, है ना। आप अपना क्यों, बिकॉज आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपको क्या मोटिवेट कर रहा है, या आप अपनी जो इतनी भी बुरी आदतें हैं उन्हें तोड़ पाओगे, और उसकी जगह आप गुड हैबिट्स जो है मतलब अपने रूटीन में ला पाओगे। आपका टाइम वेस्टेज कम होएगा, जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ और टाइम वेस्टेज की वजह से, अनसर्टिनिटी की वजह से लॉस हो जाती है, वो नहीं होंगे। नाउ सम वेज टू फाइंड योर ट्रू सेल्फ इंक्लूड। हमने ये पता लगा लिया दैट हमें अगर हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जाननी है तो हमें अपने आप को डिस्कवर करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे क्या चीज़ें हैं, ऐसे क्या वेज है जिससे आप अपने आप को जान पाओगे। फर्स्ट है बीइंग साइलेंट। यू शुड रिमेन इन साइलेंस। दैट अगर हम ज़्यादा बोलते रहते हैं ना, बोलते रहते हैं, हमारी एनर्जी भी वेस्ट होती है। वेयर एज अगर हमने देखा होगा, अगर हमने थोड़ी सी भी देर आप अकेले बैठोगे ना, तो आपको पता चलेगा दैट आपके अंदर जितने भी क्वेश्चंस थे उनका कैसे आपको आंसर्स मिलेगा, आपको पीस मिलेगा। सो बीइंग साइलेंट इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग, जो कि मेजर वे जो आपको हेल्प करते हैं टू फाइंड योर ट्रू सेल्फ। आपको आपके अकॉर्डिंग क्या क्या हो रहा है, आपको उसका रियलिटी चेक मिलेगा, ठीक है। सो बीइंग साइलेंट, आपको पता चलेगा कि जो मेरे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है।
आपको पता चलेगा दैट जितने भी मेरे क्वेश्चन है इसका आंसर ये हो सकता है। आपको जो आप जानना चाहते हो, जो आपको आंसर नहीं मिल रहा है, वो अकेले बैठने से मिलेगा एंड चुप रहने से मिलेगा। सो रिकॉग्नाइजिंग हु यू ट्रूली आर रैदर देन हु यू वांट टू बी। सो आप रिकॉग्नाइज करो कि आप क्या हो। आप ये मत करो कि मुझे उसकी तरह बनने है तो वैसे। आप अपने खुद को पहचानो, आप अपना पोटेंशियल पहचानो। आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पहचानो। आइडेंटिफाइंग वॉट यू आर पैशनेट अबाउट, अपने पैशन को पहचानो, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। ये नहीं कि देखो पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इसके साथ यू हैव टू डेवलप सम स्किल ऑल्सो, बिकॉज इट इज़ लाइक कि आप अपना पैशन चूज़ कर रहे हो। ठीक है। रिक्वेस्टिंग फीडबैक रिक्वेस्ट करो कि जो आपने काम किया है कि ये कैसा लगा आपको, या उस पर एडवाइस कि मेरी कोई गलती तो नहीं थी, ये सब। इवैल्यूएटिंग रिलेशनशिप विद फैमिली मेम्बर्स एंड को वर्कर्स, अपना जो रिलेशनशिप है फैमिली वर्कर्स के साथ, फैमिली के मेम्बर्स के साथ, वर्कर्स के साथ, कलीग्स के साथ, उसे भी आप सुधारने की कोशिश करो, इवैल्यूएट करो। आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, कैसे आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचान सकते हो। ठीक है। सो स्ट्रेंथ्स आर डिफाइंड एज पॉजिटिव कैरेक्टर ट्रेट्स और एबिलिटीज। एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रेंथ आर नॉलेज, एट्रीब्यूट्स, स्किल्स एंड टैलेंट्स। सो स्ट्रेंथ्स क्या होती है कि आपके अंदर क्या पॉजिटिव ट्रेट्स है, आपके अंदर क्या एबिलिटीज़ है। ठीक है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ के एग्जांपल्स क्या होंगे, नॉलेज, एट्रीब्यूट्स, स्किल्स, टैलेंट्स, ये सब किसके अंदर आती है, स्ट्रेंथ के अंदर आ जाती है। इन कॉन्ट्रास्ट वीकनेसेस आर जस्ट अपोजिट, और वीकनेसेस ठीक इसके अपोजिट होती है। वीकनेसेस वो करेक्टरिस्टिक्स, वो एबिलिटीज़ होती है जो नेगेटिव कंसीडर की जाती है, या जिसमें आप इतने अच्छे नहीं होते, वेल डेवलप्ड नहीं होते। ठीक है। वेयर एज स्ट्रेंथ्स में आप वेल डेवलप्ड होते हो। एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगे आपके, क्या ब्लाइंड स्पॉट्स हैं जहाँ पर आप गलतियाँ करते हो। अगर इसका एग्जांपल जो मैंने आपको पहले दिया था, तो मेरे जो स्ट्रेंथ हो गई वो मेरी इंग्लिश हो गई, वेराज मैथ्स मेरी वीकनेस हो गई, या मैथ्स मेरा एक ब्लाइंड स्पॉट हो गया। इनएडिक्वेट स्किल डेवलपमेंट एंड अनडिजायरेबल पर्सनल बिहेवियर्स। नाउ क्या क्या मेथड्स है जहाँ पर आप अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सकते हो और अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है। सो सबसे पहले स्ट्रेंथ को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो टेक टाइम ऑफ टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू डू वेल, थिंक ऑफ समथिंग दैट यू आर ऑलवेज गुड एट एंड थिंक अबाउट व्हाट अदर पीपल अप्रिशिएट अबाउट यू। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव ही मेन रोल प्ले करते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं दैट उस चीज़ के बारे में सोचो जिसके बारे में लोग अप्रिशिएट करते हैं, उस चीज़ के बारे में सोचो जिसमें से आप हमेशा से अच्छे रहे हो, एंड अपने आप पे काम करो, है ना। टाइम लो और ये पहचानो कि आप किस में अच्छा करते हो। ठीक है। एंड इसका एक मतलब मैं मेजर बताऊँ, सो सेल्फ डिसिप्लिन भी बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसा ट्रेट है जिस पे अगर हम वर्क करेंगे, सो 20% ऑफ दी स्किल जो 80% ऑफ रिजल्ट बनाएंगे। अगर आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन होगा, सो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे ना, चलिए बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि आपका डिसिप्लिन हो, सेल्फ डिसिप्लिन, आपको सेल्फ कंट्रोल है। ठीक है। नाउ क्या क्या मेथड्स है जिसमें आप वीकनेसेस आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है। फाइंड आउट द एरियाज वेयर यू स्ट्रगल एंड व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू फाइंड डिफ़िकल्ट टू डू। आप उन एरियाज़ को पहचानो, आप उन वर्क को पहचानो कि जिसमें आपको डिफ़िकल्टी होती है, जिसमें आप इतने अच्छे नहीं हो। रीड द फीडबैक यू गेट फ्रॉम अदर वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव एंड डोंट फील बैड अबाउट योर फ्लॉज। जो भी आपकी कमी है, जो भी आपके फ्लॉज है, उनके बारे में बुरा मत मानो। ठीक है। और जो दो लोग आपको कहते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसको एक बार सोचो और उस पर काम करो। अगर वो आपको नेगेटिव लग रहा है तो उस पर काम करो। मतलब आप खुद एक बार सोच के देखना कि क्या मेरे अंदर ये कमी है, फिर उसे आपको, अगर आप अकेले बैठे होंगे तो आपको इसका आंसर भी मिलेगा। ठीक है। और अपने जो फ्लॉज है, अगर फॉर एग्जांपल कोई कह रहा है दैट मेरी ना स्माइल बहुत गंदी है, तो क्या आप उस फ्लॉज के बारे में बुरा फील करने लग जाएंगे या अपने हंसोंगे ही नहीं। नो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिर बल्कि जो दूसरा फीडबैक दे रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो कैसा भी फीडबैक दे, आपको अपने फ्लॉज के बारे में इनसिक्योर फील नहीं करना है। क्योंकि कई सारे टीनेजर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, और इसका एक शिकार बन जाते हैं। बी विलिंग टू हियर फीडबैक एंड एक्सेप्ट योर वीकनेसेस विदाउट फीलिंग स्मॉल अबाउट देम। ये नहीं कि आप छोटा फील कर रहे हो, ये नहीं कि आपको बहुत बुरा लग रहा है। जितनी भी वीकनेस है चलिए ना एक्सेप्ट करो ना। आप इतने कैपेबल रहो, आप इतने
स्ट्रांग रहो कि अगर कोई आपकी वीकनेसेस के बारे में बता रहे या अगर कोई नेगेटिव फीडबैक दे रहा है सो आप उसे सुनने की क्षमता रखो क्योंकि वो आपकी वीकनेस है, लेकिन उसे आप अपना क्या नहीं बनने दोगे, एक इनसिक्योर नहीं फील नहीं करोगे, आप उसको एक ऐसा वीकनेस नहीं बनने दोगे कि हर कोई उसे छेड़ रहा है और आप सीधा रो पड़े या आप उस पर काम नहीं कर पा रहे, आप स्माइल नहीं कर रहे, ऐसा नहीं करना है, उस पर काम करना है। नाउ इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़, हमारे क्या इंटरेस्ट होते हैं, हमारी क्या एबिलिटीज़ होती है। सो एबिलिटीज़ आर द नेचुरल ट्रेड्स दैट कम्स ईजली टू यू विदाउट मेकिंग स्पेशल इंटरेस्ट, वेयर एज इंटरेस्ट आर द एक्टिविटीज़ दैट यू एंजॉय डूइंग। इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट एबिलिटीज़ वो नेचुरल ट्रेड्स होते हैं जो बचपन से हमारे अंदर खुद ही आ जाते हैं, हम उनमें ऐसा नहीं स्पेशल एफर्ट करते हैं या स्पेशल हम उन्हें टाइम देते हैं, वो खुद ही आ जाते हैं। एंड इंटरेस्ट क्या होती है, वो एक्टिविटीज़ जिनमें हमें मज़ा आता है करने को, हम जब करते हैं तो हमें मज़ा आता है। योर एबिलिटी टू डू समथिंग विल डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़। आपकी क्या एबिलिटी है, आपकी क्या कैपेबिलिटी है, वो किस पे डिपेंड करती है, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है, आपकी एबिलिटीज़ पे डिपेंड करती है। सो योर इंटरेस्ट आर द थिंग्स यू लाइक टू डू सच एज प्लेइंग स्पोर्ट्स एंड योर एबिलिटीज़ आर ऑल द थिंग्स दैट यू आर वेरी गुड एट। तो इंटरेस्ट क्या होगा, जिस पे आप सिर्फ मज़ा लेते हो करने में, फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स को प्ले करने में, चेस को प्ले करने में, ये आपके क्या हो गए, इंटरेस्ट हो गई। और एबिलिटीज़ हो गई जिस काम में आप अच्छे हो। सो यू मे enjoy Rajba and be good at it. You will reach your full potential if you know how to use these two traits and in combination with each other. So आप अपना full 100% तब दे पाओगे जब आपको पता है इन्हें कैसे यूज़ करना है, इन दोनों कॉम्बिनेशन बना के कैसे यूज़ करना है। सो इसी के साथ ही हमारी जो फर्स्ट सेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नाउ अब हम आएंगे सेशन 2 में। तो सेशन 2 है बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं, हम कैसे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाते हैं। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल्स ट्रस्ट इन हिज और हर ओन एबिलिटीज, judgments or beliefs that he or she can successfully handle the challenges and demands of daily life. Self-confidence also brings about happiness, and you feel happy about yourself. When you believe in your abilities, you tend to be more successful in your endeavors. When you feel better about your capabilities, you are more energized and inspired to take action and achieve your goals. कॉन्फिडेंस दैट, जब आप अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी जजमेंट्स, अपने बिलीफ पर ट्रस्ट करते हो और कैसे कितनी स्ट्रांगली आप अपने चैलेंजेस को, आप जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं आप उन्हें ओवरकम करते हो। ठीक है, सो सेल्फ कॉन्फिडेंस हैप्पीनेस भी लाते हैं। आप जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आते हैं आप हैप्पी भी फील करते हो, बिकॉज व्हेन यू बिलीव इन योर एबिलिटीज़, व्हेन यू बिलीव इन योर स्ट्रेंथ, सो आप ज़्यादा अच्छी तरह इंस्पायर्ड हो पाते हो और अपने गोल्स को अचीव कर पाते हो। ना क्या क्या ऐसे स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे स्टेप्स के बारे में। सो पर्सन सेल्फ स्टीम इज़ हाउ मच दे वैल्यू देमसेल्व्स। ठीक है, सो इस पर कहा गया है दैट एक कोई भी इंसान है उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कैसे देखा जाता है, दैट वो कितना वैल्यू करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द बिलीव दैट ए पर्सन can do something, especially when faced with a challenge or job. Self-confidence along with self-esteem can help people do wonders in their lives. So किसी भी बंदे का, किसी भी पर्सन का अगर आपको कॉन्फिडेंस देखना है सो वो देखा जाएगा कि वो कितने अपने आप को वैल्यू करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऐसा विश्वास है, एक ऐसा बिलीफ है जो कोई भी अगर पर्सन है, अगर कोई बंदा है, कोई भी पर्सन है, अगर उसमें कोई भी उसकी लाइफ में चैलेंज आ रहा है किस वे में वो सॉल्व करते हैं। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो अगर उनके अंदर से, पीपल के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है सो वो उन्हें काफ़ी आगे तक ले जा पाता है। जैसे आपने देखा होगा अगर जैसे यूट्यूब पे IAS के, UPSC के कई सारे इंटरव्यूज़ आते हैं जहाँ पर क्या होता है उनको सब आता होता है कैंडिडेट को, लेकिन जस्ट बिकॉज उनके अंदर क्या नहीं होता, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो इतने प्रिपेयर्ड नहीं होते इंटरव्यू के लिए, वो मतलब इतने ना कह सकते हैं उनका अपना बिलीफ नहीं होता, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, जिसके वजह से वो जो एग्जामिनर, जो इंटरव्यूअर है वो उन्हें रिजेक्ट कर देता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें लाइफ में आगे तक ले जा सकता है, जिसके लिए आप क्या कर सकते हो, कई सारे जितने भी स्कूल्स में डिबेट्स होती हैं, जितने भी स्कूल्स में डिस्कशंस होती हैं, या होता है ना कि
स्पीकिंग एक्टिविटीज़ होती है, आप उसमें पार्टिसिपेट करो, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, सो ए सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन टिपिकली डिस्प्लेज दी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अगर बंदा सेल्फ कॉन्फिडेंट है वो ही शो करते हैं। सबसे पहले उसको अपने अंदर बिलीफ होगा, उसको अपने अंदर विश्वास होगा, मैं ये कर सकती हूँ। वो हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव बोलता है, हमेशा अपना फ्लॉज ही नहीं ढूंढेगा, अपनी हर एक चीज़ पॉजिटिव ढूंढेगा, हर एक चीज़ को पॉजिटिव मैनर में लेगा, अपने आप को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करेगा, अपनी स्ट्रेंथ्स को आगे रखेगा इंस्टेड ऑफ वीकनेसेस, सेल्फ केयर करेगा, वो उन एक्टिविटीज़ पर टाइम स्पेंड करेगा जो कि वो अच्छा का जिनमें वो अच्छी होती हैं, या और अपनी अचीवमेंट्स पे ध्यान देते हैं, और न्यू प्लान्स बनाते हैं, और उनको जो गोल सेट किया, जो उन्होंने प्लान सेट किया, उन पे ट्रूली फोकस करते हैं और उनको फॉलो करते हैं, अपनी मिस्टेक्स से सीखते हैं। ठीक है, सम पीपल आर बॉर्न सेल्फ कॉन्फिडेंट वाइल अदर्स लर्न हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस ओवर टाइम। सो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सेल्फ कॉन्फिडेंट बॉर्न होते ही हैं, फिर एज कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस टाइम के साथ सीखते हैं। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज इम्पॉर्टेंट टू अस एज इट हेल्प्स अस लुक एट अवर लाइफ पॉजिटिवली। इससे हम अपनी लाइफ को पॉजिटिव मैनर में देखते हैं। सो सेल्फ इस्टीम इज़ फीलिंग गुड अबाउट आवर सेल्स एंड हैविंग ए गुड ओपिनियन ऑफ आवर ओन कैरेक्टर एंड कॉन्फिडेंस। सो सेल्फ इस्टीम क्या होता है? जब हम अच्छा फील करते हैं हमारे बारे में, और हम अपने कैरेक्टर के बारे में, अपने कॉन्फिडेंस के बारे में एक अच्छा सा ओपिनियन रखते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कैसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं एंड कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो सेट न्यू गोल्स एंड अचीव देम। मतलब आप क्या करो, सेट करो और उन गोल्स को अचीव करो। अगर आप उनको सेट कर रही हो वो तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप उनको अचीव करके दिखा रहे हो, इट इज़ द बेस्ट वे, इट इज़ एन एक्सीलेंट वे, जिससे आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी एबिलिटी दिखाते हैं कि कितने तेज़ हो आप किसी भी टास्क को अकम्प्लिश करने में जो आपने सेट किया है। ठीक है, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स। सो बहुत ईजी होता है, जब आप बहुत ईजी होता है अपना कॉन्फिडेंस खो देना, कि जिस पे आप बिलीव करते हो आपने उसे नहीं पाया। मतलब आपने कोई भी टारगेट सेट किया लेकिन आपने उसे अकम्प्लिश नहीं किया, आपने उसे पूरा नहीं किया, तो बहुत ईजी हो जाएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज़ करना, कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर रहा। लेकिन आपको जितनी भी अचीवमेंट्स है, जिन अचीवमेंट्स पे आप प्राउड करते हो कि मैंने ये किया, चाहे आप एक एग्ज़ाम में पास होना हो, या फॉर एग्जाम्पल आपने स्विमिंग करनी सीखी, उन सब की एक लिस्ट बनाओ। और जब भी आप कोई भी काम करते हो जिस पे आप प्राउड होते हो, जिस पे आपको गर्व होता है, सो उस लिस्ट में ऐड कर लो। तो जब भी आपको ऐसे लगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, आपको लो फील हो, सो उस लिस्ट को यूज़ करो और अपने आप को रिमाइंड करो दैट कितनी चीज़ें आपने अकम्प्लिश किया। तो अगर ये नहीं हुआ मुझसे तो अगली बार हो जाएगा। ठीक है, और आप उस पर अपने स्ट्रेंथ्स पे फोकस करो। सो ये बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करो इंस्टेड ऑफ बुक में तो लिखा ही है, आप इसे रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करो। बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है। ऑलवेज लुक एट पॉजिटिव साइड। सो जो सेल्फ डाउट होता है ना, ये एक ड्रॉबैक होता है। मतलब जब आप अपने आप पे विश्वास नहीं रखते, हमेशा सेल्फ डाउट करते हो कि क्या मैं ये कर पाऊँगा, नहीं हुआ मुझसे, तो बेसिकली नेगेटिव साइड पे जब आप देखते हो, आपको सीखना है कि कैसे कॉन्फिडेंट होते हैं। और अगर थिंग्स हार्ड हो रही है, इफ़ दी थिंग्स आर गेटिंग हार्ड, सो आपको अपनी जो वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स है, आपको वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। सो हमेशा पॉजिटिव साइड देखना है। ईट ए हेल्दी एंड बैलेंस डाइट। सो एक हेल्दी डाइट अडॉप्ट करो, क्योंकि हेल्दी डाइट से आप अच्छा फील करते हो, आप अच्छे दिखते हो। तो अपनी डाइट में कई सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हेल्दी चीज़ें इंक्लूड करो। ऑन दी अदर हैंड अगर आप जंक फूड खाते हो, सो वो लेस न्यूट्रिशियस होता है, सो उसमें इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता। ठीक है, सो अपने जितने भी आपका इनटेक होता है जंक फूड का, उसे आप लिमिट करो, उसे अवॉइड करने की कोशिश करो, क्योंकि लेस न्यूट्रिशियस होता है। और आपका कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब आप अच्छा फील कर रहे होते हो, क्योंकि पता है अगर आप अच्छी डाइट खाते हो तो आपकी स्किन, आपके हेयर, आपकी बॉडी वैसे भी अच्छी होती है। ठीक है, तो आप और कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो अंडरस्टैंडिंग पॉजिटिव थिंकिंग एंड सेल्फ टॉक। सो पॉजिटिव थिंकिंग मतलब ये नहीं होता दैट आप इग्नोर कर रहे हो सिचुएशंस को, डज नॉट मीन इग्नोरिंग फ्यूअर आइडल सिचुएशंस। पॉजिटिव थिंकिंग मतलब हो रहा है कि किस अनप्लीजेंट सिचुएशन को, किस ऐसी सिचुएशन जो आपके हाथ में नहीं है, आप उसे एक पॉजिटिव मैनर से आप उसे हैंडल कर रहे हो। एंड हमें हमेशा सोचना है दैट बेस्ट ही होएगा मेरे साथ, जो होएगा वर्स्ट नहीं होएगा। जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ वो मुझे अच्छे रिजल्ट्स ही देगा, वो मुझे गंदे रिजल्ट्स नहीं देगा, क्योंकि मैं वही मेहनत कर रहा हूँ।
हमें हमेशा पॉजिटिव साइड सोचनी चाहिए, क्योंकि हम सुना है ना कि एक 24 घंटों में से एक बार आपकी ज़बान पे वो सरस्वती मैडम बैठी होती है। तो क्या पता जो आप बोल रहे हो वो सच हो जाए। ठीक है, सो हमेशा आपको पॉजिटिव ही बोलना है। सो सेल्फ टॉक इज़ द फर्स्ट स्टेप इन पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक होता है कि जो आप थॉट्स नहीं बोल पा रहे हो वो आप खुद बोलो, है ना। इट इज़ द नेवर एंडिंग स्ट्रीम ऑफ अनस्पोकन थॉट दैट रन थ्रू योर माइंड। जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे वैसे बच्चे होते हैं क्लास में, मैंने कई सारे बच्चों को देखा है जो कि क्या होते हैं, अकेले बैठते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ऐसे खुद से ही बोलते हैं, तो लोग इसे क्या कहते हैं, पागल कहते हैं। बट चिल्ड्रेन वो क्या है, सेल्फ टॉक पॉजिटिव थिंकिंग का सबसे बड़ा सिस्टम है कि अगर वो अपने थॉट्स किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो वो सेल्फ टॉक करते हैं। वो थॉट्स जो कि उनके मन में ऑटोमेटिकली खुद ही आ जाते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन सेल्फ टॉक कंटेन सम एलिमेंट्स ऑफ लॉजिक एंड रीजन। सो अदर सेल्फ टॉक could result from misconceptions that you create because of a lack of information or expectations due to preconceived ideas of what might occur. सो ये वही चीज़ हो गई जो मैंने आपको समझाया। इफ़ दी थॉट्स दैट रन थ्रू योर हेड आर मोस्टली नेगेटिव, योर एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ इज़ मोर लाइकली टू बी नेगेटिव। आपके जो माइंड में थॉट्स रन हो रहे हैं, जो आप सोच रहे हो वो नेगेटिव है, तो आपका जो एटीट्यूड होता है ना मोस्टली वो भी नेगेटिव होता है। वेराज अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव थिंकिंग में एंगेज होते हो, तो आपका जो लाइफ का एटीट्यूड होता है वो भी पॉजिटिव होता है एंड यू आर लाइकली टू बी एन ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, सो ईदर ए पर्सनस एटीट्यूड इज पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सो इंस्टेड ऑफ वरिंग एंड फोकसिंग ऑन द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द सिचुएशंस, पॉजिटिव थिंकिंग हेल्प्स वन टू सी द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ देम, ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड एंड वर्क पेशेंटली टू इम्प्रूव देम। ठीक है, सो जो किसी भी पर्सन का एटीट्यूड चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो किस पे डिपेंड करते हैं, सिचुएशंस पे। सो इंस्टेड ऑफ वरिंग कि ये ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, आपको किस पे फोकस करना है कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, पॉजिटिव थिंकिंग। ऐसे नहीं होता कि परेशान होकर बैठ जाते हैं कुछ लोग, होप खो देते हैं, बहुत जल्दी होपलेस हो जाते हैं, या कह सकते हो कि नेगेटिव साइड से देखते हैं सिचुएशंस की। सो पॉजिटिव थिंकिंग एक ऐसा रास्ता है जब आप किसी भी सर्कमस्टांसेस, किसी भी सिचुएशन का पॉजिटिव साइड ही देखते हो इंस्टेड ऑफ लुकिंग ऑन दैट फ्लॉज। ठीक है, सो ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड एंड वर्क पेशेंटली टू इम्प्रूव देम। जिसे आप काम करते हो उस चीज़ पर और उन्हें इम्प्रूव करते हो। सो पॉजिटिव थिंकिंग प्रोड्यूसेस फेवरेबल आउटकम्स फॉर यू सच एज गेटिंग थ्रू टफ सिचुएशंस, गेटिंग बेटर एट वर्क, बीइंग हैप्पी फॉर योर सेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू, लोअर अमाउंट ऑफ पेन एंड डिस्ट्रेस एंड बेटर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। सो पॉजिटिव थिंकिंग से कई सारी चीज़ें अचीव कर पाते हैं हम, जैसे हम जो टफ सिचुएशंस होती हैं उनसे बाहर आ पाते हैं, क्योंकि हम अपने आप पे बिलीव होता है, हम अपने लिए और जितने भी हमारे अराउंड पीपल है उनके लिए खुश होते हैं। हम किसी भी पर्टिकुलर काम में अच्छे होते हैं, हमें इतना पेन नहीं रहता, हमें इतना स्ट्रेस नहीं रहता, और फिजिकली और मेंटली भी हमारी हेल्थ अच्छी होती है। सो पीपल हु आर पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक आर ऑल्सो थॉट टू हैव हेल्थियर लिव्स, दे ईट बेटर एंड एक्सरसाइज मोर। सो जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं, जो लोग हेल्दी डाइट कंज्यूम करते हैं, या जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें देखा जाता है कि वो हेल्दी लाइफ जीते हैं। ठीक है, नाउ हाउ डू आई रिकोगनाइज नेगेटिव थिंकिंग। कैसे मैं रिकोगनाइज कर सकता हूँ नेगेटिव थिंकिंग को, मतलब कि मेरी नेगेटिव थिंकिंग है, ये मेरी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। Not sure if the things you say to yourself are positive and negative. Some common types of negative self-talk are, जैसे आप क्या कर रहे हो, सेल्फ टॉक कर रहे हो, आप अपने आप से बात कर रहे हो। सो अगर आपको पता नहीं चल रहा है दैट वो नेगेटिव चीज़, नेगेटिव सेल्फ टॉक है या पॉजिटिव सेल्फ टॉक है, सो ये कुछ इन्होंने वो दे रखे हैं, कह सकते हो टाइप्स दे रखे हैं नेगेटिव सेल्फ टॉक के। फिल्टरिंग, यू फोकस ऑन द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द सिचुएशन वाइल एलिमिनेटिंग ऑल द पॉजिटिव वंस। सबसे पहले कि अगर आप किसी भी सिचुएशन की नेगेटिव साइड पे फोकस कर रहे हो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट पर्टिकुलर पॉजिटिव वन, आप उन्हें इग्नोर करें। सो इसका मतलब क्या है, आप नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो। नेक्स्ट इज पर्सनलाइजिंग, जब भी कोई बुरी चीज़ आपके साथ होती है तो आप अपने पे ब्लेम करने लग जाते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सुना दैट यू हियर दैट एन इवनिंग आउट विद फ्रेंड्स हैज बीन कैंसिल, कि आपने अपने फ्रेंड्स के साथ गेट आउट प्लान किया था जो कि कैंसिल हो चुका है। सो आप क्या इंसेप्शन बनाते हो कि हो सकता है कि उन्हें मेरे साथ ना जा रहा हो, या वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं
क्योंकि उन्हें मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए ये भी तो ऐसे है कि आपने डायरेक्टली अपने आप को ब्लेम कर लिया। ये भी एक नेगेटिव सेल्फ टॉक ही है। नाउ कैटास्ट्रोफाइजिंग, इवन इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस यू इंस्टेंटली अज्यूम दैट द वर्स्ट विल हैपन टू यू। ऐसा कोई सिचुएशन आई नहीं है, लेकिन आप खुद ही अपने आप को ब्लेम कर लेते हो दैट ये मेरे वजह से होएगा एंड जो भी होगा मेरे साथ गलत ही होगा। सो चिल्ड्रन, ये बहुत बुरा होता है ब्लेमिंग। आप जो भी चीज़ होती है आपके आपके साथ, आप सीधा अपने आप को ब्लेम कर लेते हो। यू अवॉइड बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फीलिंग्स एंड थॉट्स। सो आप अवॉइड करते हो कि आप अपने फीलिंग्स से थॉट्स को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराओ। तो मैग्नीफाइंग, तो आप जितनी भी अटेंशन है वो माइनर प्रॉब्लम्स लाइफ को देते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी भी एग्ज़ाम में 80 में से 79 स्कोर किया, लेकिन मैथ्स है उस पर आपने क्या किया 71 आउट ऑफ 80 स्कोर किया। सो आप माइनर जो प्रॉब्लम, आप इसका ध्यान नहीं रखोगे कि आपने SST में इतना स्कोर किया, आप इधर ध्यान दोगे। सो इस पर क्या देखा कि आप अपनी माइनर प्रॉब्लम्स इन लाइफ को ज़्यादा टेंशन देते हो। आपको जो आपने एक मेजर चीज़ किया, आपको उसको भी तो अप्रिशिएट करना चाहिए। नेक्स्ट इज परफेक्शनिज्म। सो मेंटेनिंग इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स एंड ट्राइंग टू बी मोर परफेक्ट सीज यू फॉर अ फ्यूचर फेलियर। सो कहा गया है दैट जब आप अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो आपको लगता है आप इम्पॉसिबल है, जो अचीव नहीं कर पाओगे, जब आप उन्हें मेंटेन करके रखते हो, सो maintaining impossible standards and trying to be more perfect sets you up for the failure. सो जब आप अनरियलिस्टिक गोल सेट करते हो, सो इससे ये भी एक बड़ा कारण बन जाता है फेलियर का। अब हम पढ़ेंगे पोलराइजिंग। सो ऑल दैट यू सी इज़ ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, देयर इज़ नो रूम फॉर कम्प्रोमाइज़। सो जितने भी आप सब देखते हो या तो पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होता है। प्रैक्टिस पॉजिटिव थिंकिंग, कैसे हम पॉजिटिव थिंकिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट। So if you usually have a negative outlook, you don't think that you will become an optimist overnight, but with practice your self-talk will finally have fewer negative comments about yourself and more positive ones. अगर आप एक ऐसे इंसान हो ना जो कि हर एक वे में, हर एक एस्पेक्ट से नेगेटिव ही सोचते हो, तो ऐसा नहीं होगा कि आप ऑप्टिमिस्ट बन जाओगे या आप एक पॉजिटिव आउटलुकर बन जाओगे एक ही रात में। लेकिन प्रैक्टिस के साथ जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके मन में, आपके थॉट्स में नेगेटिव थॉट्स कम आएंगे, नेगेटिव कमेंट्स कम आएंगे और पॉजिटिव वन ज़्यादा आएंगे। यू माइट ऑल्सो स्टॉप बींग सो हार्श ऑन दी पीपल एंड दी थिंग्स अराउंड यू। क्या होता है ना, जब हम कोई भी चीज़ किसी से शेयर नहीं कर पाते, हमारे मन में नेगेटिव चल रहा होता है, सो हम कभी कभी होता है ना ऐसे लड़ाई हो जाती है एक दूसरे से या उल्टा सीधा बोल देते, तो वो भी नहीं होगा। वैन योर स्टेट ऑफ माइंड इज जनरली ऑप्टिमिस्टिक यू कैन डील विद डेली स्ट्रेस इन ए हेल्थियर वे। जब आपका स्टेट ऑफ माइंड खुश होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा, पॉजिटिव होगा, सो आप डेली स्ट्रेस से हेल्थियर वे में डील कर पाओगे। जैसे नेगेटिव हो गया दैट आई हैव नेवर डन इट बिफोर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्विमिंग करना चाह रहे हो तो नेगेटिव क्या बोलेगा दैट मैंने तो ये पहले किया नहीं, पता नहीं कैसा होगा। लेकिन पॉजिटिव बोलेंगे लेकिन एक चांस है किसी कोई कुछ नया सीखने का। नेगेटिव है कि इट्स टू डिफिकल्ट, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है, मैं कैसे करूँगा। पॉजिटिव बोलते हैं लेकिन मैं उसे डिफरेंट एंगल से अप्रोच करूँगा। आई लैक द रिसोर्सेज लेकिन लेट अस ट्राई, क्या पता फ्यूअर रिसोर्सेज से हो जाए, फ्यूअर रिसोर्सेज से मैं कंप्लीट करके देखता हूँ। आई एम नॉट मोटिवेटेड इनफ, लेकिन पॉजिटिव बोलेगा लेकिन मैं उसके लिए टाइम निकालूंगा। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, ये काम नहीं करेगा, लेकिन पॉजिटिव कहता है कि मैं ट्राई तो करके देख सकते हो ना जिससे काम करें। इट्स टू बिग ऑफ ए चेंज, लेट्स टेक ए रिस्क, एक रिस्क लेते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेल्फ ग्रूमिंग। सो जब आप पर्सनल ग्रूमिंग करते हो, अच्छी तरह बन के रहते हो, ये भी एक आर्ट होती है जो हेल्प करती है कि इंडिविजुअल्स क्लीन रहे और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन करे रखें। सो पर्सनल ग्रूमिंग हेल्प्स मेंटेनिंग एन इंडिविजुअल सेल्फ कॉन्फिडेंस और ऑल्सो गोज अ लॉन्ग वे इन डेवलपिंग एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। सो पर्सनल ग्रूमिंग एक ऐसा वे है जिससे किसी भी इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उनकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव बनती है और डेवलप होती है। तो पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिसेस, सो ये कुछ लिस्ट है जिससे आप एक पर्सनल हाइजीन रूटीन बिल्ड करने की। सो पर्सनल हाइजीन, good hygiene can boost your confidence substantially while also helping to enhance the health of your body, since they go hand in hand. By taking better care of your health you can also reduce the likelihood of infections or diseases. Good hygiene is also one of the factors in building self confidence. Many diseases and conditions can be prevented or controlled by maintaining personal hygiene and by regularly washing parts of the body and hair with soap and water. Healthy body washing practices can help stop the spread of
डिजीजेस रिलेटेड टू पुअर हाइजीन। सो गुड हाइजीन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है। एंड ऑल्सो जब आप अपने हेल्थ का ध्यान रखोगे, सो जो भी ऐसा नहीं होता इन्फेक्शंस हो रहे हैं, डिजीज़ हो रहे हैं, बीमारी हो रही है, तो उसका उसमें रिड्यूस आएगा। ठीक है, अगर आप गुड हाइजीन रखते हो, सो ये वन ऑफ दी मेजर रोल प्ले करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में। कई सारी ऐसी डिजीज़ है, ये कंडीशंस है जिसे हम रोक सकते हैं सिंपली बाय मेंटेनिंग गुड हाइजीन, पर्सनल हाइजीन। जैसे अपने बॉडी को रेगुलर, बॉडी पार्ट्स को रेगुलरली वॉश करना विद दी सोप एंड वाटर। ठीक है, एंड हेल्दी बॉडी वॉशिंग प्रैक्टिसेस, जिससे जितने बड़े स्प्रेड होगा डिजीज़ नहीं फैलेंगी, क्योंकि डिजीज़ मोस्टली पुअर हाइजीन की वजह से ही फैलती है, जैसे इन्फेक्शन हो रहा है। डेंटल हाइजीन होती है कि जब आप अपने टीथ का ध्यान रखते हो, अगर आपका गुड डेंटल हाइजीन होगा, तो इससे जितने भी इश्यूज़ होते हैं, जैसे कैविटीज़ लग जाती है या कोई भी ऐसे गम डिजीज़ आते हैं, मतलब मसूड़ों के डिजीज़ आ जाते हैं, वो नहीं लगेंगे। और इससे क्या होता है, बैड ऑडर भी आते हैं हमारे मुंह से, इसकी वजह से वो भी नहीं आएगा। नाउ बॉडी, सो द एवरेज पर्सन's बॉडी हैज़ सेवरल मिलियन स्वेट ग्लैंड्स। ए सेंट और बॉडी ऑडर इज़ प्रोड्यूस्ड एंड बैक्टीरिया डिकम्पोज पर्सिपिरेशन। सो अगर कोई एवरेज पर्सन की बॉडी देखें, तो उसके बॉडी में मिलियंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। तो बॉडी ओडर कब प्रोड्यूस होते हैं, जब जो बैक्टीरिया होता है वो डिकम्पोज होता है, किससे, जब पसीना आता है। सो अगर हम बॉडी को वॉश करेंगे, उससे जो बैक्टीरिया है वो रिमूव हो जाएगा, और बॉडी से जो बदबू आती है वो नहीं आएगी, और स्किन इरिटेशन नहीं होगी। और अगर आप हेयर वॉश करते हो, तो उससे भी आपका जो हेयर का ऑयल है वो जाता है, जिससे आप क्लीन और फ्रेश दिखते हो। नेक्स्ट है हैंड वॉशिंग। सो जब आप रेगुलर हैंड वॉश करते हो, एक बेस्ट वे है जिससे आप कम्युनिकेबल डिजीज़ को, मतलब जो छुआछूत वाली डिजीज़ होती है, जो टच करती फैल जाती है, तो उससे आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हो, जहाँ पर आप अपने हाथ को, हैंड को 2 to 3 टाइम्स धोते हो। जैसे खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद। वॉशिंग दी हैंड्स एट सर्टेन टाइम्स इज रिकमेंडेड बाय, ये कौन रिकमेंड करता है, CDC, दैट इज सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। आपको कब करना चाहिए अपने हैंड्स को वॉश, जब आप खाना खाते हो उससे पहले, वॉशरूम को यूज़ करने के बाद, जब मतलब खाना बनाने से पहले, उसके बाद, और खाना बनाते टाइम। ठीक है, जब आप कोई भी कट या जैसे वूंड नहीं होता, आप उस पर मेडिसिन लगाते हो, कोई भी ट्यूब लगाते हो, या आप उसे टच करते हो, या अपनी नोज़ को जब आप क्लीन करते हो, आप कफ करते हो, आप खांसी करते हो, या व्हेन यू स्नीज छींकते हो, जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट, डर्टी ऑब्जेक्ट्स को टच करते हो, या व्हेन आप कोई भी, मतलब मैं ऐसे नहीं कह रही कि डॉग को टच करने से, सो घिनने वाला काम, जैसे कोई भी स्ट्रीट डॉग है, जब आप उसे टच करते हो, या पेट से रिलेटेड कोई भी थिंग्स टच करते हो। ठीक है, क्योंकि स्ट्रीट डॉग्स, चिल्ड्रन, इसलिए कह रही हूँ, घर के डॉगी का तो होता भी है कि कोई नहीं, आप उसे क्लीन रखते हो, लेकिन स्ट्रीट डॉग्स का आपको नहीं पता ना, दैट वो कहाँ पर फीड करते हैं, कहाँ पर बैठते लेटते हैं, इसलिए। नाउ नेल्स, जो फिंगर नेल्स होते हैं ना, जो नेल्स होते हैं, वो भी कई सारे डर्ट को, कई सारे जर्म्स को अपने अंदर रखते हैं, जिससे बैक्टीरिया स्प्रेड होता है। जितने लंबे आप नेल्स रखोगे, उतनी ज़्यादा डर्ट और जितनी गंदगी जो है वो जम जाएगी। सो जिससे आप उन्हें ट्रिम रखो, जिससे जो इलनेस है, जो बीमारी है, वो ना फैले। नाउ स्किन केयर, सो स्किन केयर कई सारे रीजंस के लिए की वजह से असेंशियल है। जैसे जब आप अपनी स्किन का ध्यान रखते हो, तो आपको अच्छा फील होता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एंड टेकिंग केयर ऑफ़ योर स्किन इज़ इम्पॉर्टेंट। वो इम्पॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इससे आपका फेस भी हेल्दी रहता है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने फेस को हेल्दी रखो एंड ग्लोइंग ऑल दी डे। अब हम पढ़ेंगे हेयर केयर के बारे में। तो हेयर केयर भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनल ग्रूमिंग टिप्स है, जो कि एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं दैट अगर आपके हेल्दी हेयर है, इससे हमें अच्छा फील होता है। हैविंग हेल्दी हेयर अलाउज अस टू लुक आवर बेस्ट वाइल ऑल्सो इंश्योरिंग दी हेल्थ ऑफ आवर हेयर एंड स्कैल्प। सो हेयर जो है वो रेगुलर इंटरवल्स में वॉश होनी चाहिए, जिससे वो क्लीन रहे एंड डैंड्रफ ना लगे, या उनमें लाइस ना होए, मतलब जुए ना होए। एंड सिंपल हेयर स्टाइल्स एंड वेल कॉम्ड हेयर गिव्स अ स्मार्टर लुक। जो आपके सिंपल हेयर स्टाइल्स होते हैं, आपके जो बाल होते हैं वो सुलझे हुए होते हैं, वेल कॉम्ड हेयर होते हैं, एक स्मार्टर लुक देते हैं और एक क्लीन लुक देते हैं। तो नेल केयर फिर आगे तो मैंने बताया था दैट आपके जो नेल है वो वेल ग्रूम्ड होने चाहिए। ठीक है, दैट वो एक पॉजिटिव इमेज जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम देखा होगा, वो बच्चे उनके जिनके इतने बड़े बड़े नेल्स होते हैं, उनमें गंदगी भरी होती है, वो कितना अनोइंग लगता है, कितना बुरा लगता है।
तो अगर आपके नेल्स जो है टूट गए हैं या आप उन्हें ऐसे बाइट करते हो या आप उन्हें वो डर्टी है, सो वो बहुत गंदे लगते हैं, तो हमारे हैंड्स ऐसे फर्स्ट थिंग्स होते हैं जो लोग सबसे पहले नोटिस करते हैं, क्योंकि हम उन्हें अपने डेली चोर्स में यूज़ करते हैं। तो हमें अपने नेल्स को हमेशा क्लीन करके रखना है, जिससे आप खुद भी अच्छा फील करोगे एंड मतलब ये आपकी एक टाइप ऑफ पर्सनालिटी को भी रिफ्लेक्ट करता है। सो इसी के साथ ही हमारे जो चैप्टर है सेल्फ मैनेजमेंट का ये ओवर होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड ऑल्सो मैंने इसका यूनिट 5 डाल दिया एंड AI का भी मैंने डाल दिया है। अगर आपको इसका AI और IT का प्लेलिस्ट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, मैंने डाल दिया है। एंड अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर दो, वो भी मैं डाल दूँगी।